नमस्कार, मैं विशेष मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल आनंद बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम सभी बात करने वाले हैं सजीव एवं निर्जीव में अंतर के बारे में। देखिए, हमारे आसपास अगर हम देखें, नज़र डालें तो आपको दो तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। एक चीज़ें होंगी जो जीवित होंगी और एक होंगी जो मृत, यानी कि उनमें किसी प्रकार का डेवलपमेंट आप नहीं देख पाएंगे। तो आज हम जानने वाले हैं लिविंग एवं नॉन लिविंग जीवों में अंतर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सजीव और निर्जीव की। तो दोनों में अंतर जानने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, इस टूल बॉक्स को देखेंगे और यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। सजीव की अगर बात करें तो सजीव होता क्या है, यानी कि जिसमें डेवलपमेंट हो, जो विकास करे, जिसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया हो, यानी कि प्रजनन की क्रिया हो, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, वह सजीव होता है। लेकिन अगर हम निर्जीव की बात करें तो निर्जीव क्या होता है, यानी कि जो इन सारी चीज़ों को नहीं कर पाए। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है, सजीवों का शरीर एक अत्यंत जटिल पदार्थ का बना होता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, यानी कि जीवों का जो शरीर होता है उसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। जीवों के शरीर में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, लेकिन जो निर्जीव होते हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। अगली पॉइंट की बात करें तो सभी जीवधारियों की एक निश्चित आकृति एवं आकार होती है। जितने भी जीवधारी हैं इस धरती पे, उनको आप देखें तो एक निश्चित आकार मिलेगा आपको, उनकी एक निश्चित आकृति मिलेगी। लेकिन यदि हम निर्जीव की बात करें तो उनकी निश्चित आकृति एवं आकार नहीं होती है। अगली पॉइंट पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सजीव का शरीर संरचनात्मक इकाई का बना होता है जिसे कोशिका कहते हैं। इनमें परमाणु स्तर से लेकर जैव मंडल स्तर तक संगठनात्मक निरंतरता पाई जाती है। यानी कि सजीव की जो संरचना होती है, ये नहीं होता है कि कोई एक चीज़ से मिलकर बना होता है, इसमें बहुत सारे होते हैं। जैसे शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जबकि निर्जीव में जो है कोशिका यानी कि सेल जो है वह नहीं पाया जाता है। यानी कि सजीव की जो निर्माण होती है वो कोशिकाओं से मिलकर होती है। संरचनात्मक इकाई मतलब कोशिकाओं के बिना सजीव की निर्माण नहीं हो सकती, लेकिन निर्जीव में कोशिका नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होती। अगर सजीव की अगली बात करें तो इनमें उपापचयी क्रियाएं होती हैं जिनसे विभिन्न जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। उपापचय मतलब इसको इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, यानी कि इनमें बनने एवं बिगड़ने की क्रिया होती रहती है। कोई चीज़ का निर्माण होता है तो कोई चीज़ टूटता रहता है, और इससे इन प्रकार इन शरीर की क्रियाकलाप होती रहती हैं। जबकि निर्जीव में किसी प्रकार की उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। अगर अगली बात करें तो सजीव अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं। सजीव अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं, यानी कि अपना भोजन बनाएं या किसी अन्य जीवों पर निर्भर हैं, लेकिन ये भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन जो निर्जीव होते हैं इनमें भोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। अगले बिंदु पे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है, सजीव कोशिका विवर्धन अथवा कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। यानी कि सजीव जो होते हैं उनके कोशिका का विभाजन होता है, विकास होता है, और इसके द्वारा क्या होता है, सजीवों में विकास की क्रिया होती है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सजीवों में विकास की क्रिया होती है, जबकि निर्जीवों में विकास की क्रिया नहीं होती है। अगले बिंदु पर चलते हैं, इनमें गति होता है। सजीव जो होता है गति होता है, ये गति नहीं करते। अब इसमें अपवाद में आप ले सकते हो, गाड़ी हुआ या ट्रेन हुआ, ये सब तो निर्जीव है पर ये गति करते हैं। तो ये मैकेनिकल यानी कि ये आपको एक तरह का इंजन हो जाते हैं, तो इंजन तो गति करते हैं।
सजीवों में उत्तेजनशीलता पाई जाती है, यानी कि उत्तेजित हो सकते हैं। इनमें सुख दुख इत्यादि चीज़ का अभाव मतलब प्रदर्शित कर पाते हैं, अपने इमोशन को दिखा पाते हैं। जबकि निर्जीव जो होते हैं वो अपने इमोशन को नहीं दिखा पाते, वो नहीं समझ पाते हैं कि सुख क्या होता है, दुख क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं। अगली बिंदु पे अगर हम बात करें, सजीव जो होते हैं उनमें परिवर्तित दशाओं के प्रति अपने आप को अनुकूलित करने की क्षमता होती है, यानी कि अगर कभी ठंड आ रही है तो अपने आप को उसमें अनुकूलित कर पाते हैं। अगर मौसम चेंज हो रहा है तो उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं। अनुकूलित मतलब क्या हुआ कि अपने आप को आप मौसम या इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर ले रहे हैं, उसको अनुकूलन कहते हैं। जबकि निर्जीव जो होते हैं उनमें अनुकूलन नहीं पाया जाता, वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। अगली पॉइंट की बात करें तो इनमें प्रजनन की करने की क्षमता होती है। सजीव जो होते हैं उनमें प्रजनन करने की क्षमता होती है, जिससे अपने जैसे प्राणियों को उत्पन्न करते हैं। जबकि निर्जीव में प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। अगले बिंदु की बात करते हैं। सजीवों में जन्म, वृद्धि, प्रजनन, काल प्रभाव तथा मृत्यु अवस्थाएं पाई जाती हैं, यानी कि कोई भी सजीव है वो पहले हो सकता है जन्म ले, फिर वृद्धि करे, प्रजनन करे, फिर उसकी मृत्यु हो जाए। यानी कि कोई जीव जन्म लेता है, फिर उसकी विकास होती है, फिर वो प्रजनन यानी अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, फिर मृत्यु हो जाती है। जबकि ये सारी चीज़ें निर्जीवों में नहीं होती है। तो अगले बिंदु पे बात हो गया, इस प्रकार हम सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर समझ सकें। लेकिन कोई भी जीव होता है उसमें क्या होता है, संगठन होता है। वो सजीव हो या निर्जीव हो, भले ही अलग अलग तत्वों से बने हों, लेकिन भौतिक के गुरुत्वाकर्षण के नियमों का पालन करते हैं और उनमें संगठन पाई जाती है। सजीवों में विभिन्न प्रकार के परमाणु अणुओं का ऐसा संगठन होता है जिसका प्रतिरूप निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। यानी कि सजीवों का संगठन स्तर अलग होता है और निर्जीवों का संगठन स्तर अलग होता है। ठीक, तो आज हम अभी अगले मतलब पॉइंट में जानेंगे कि सजीवों का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे परमाणु हुआ, परमाणु से क्या बना, एटम से क्या बना, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड बने। ये आपको कोलाइड हो सकते हैं, क्रिस्टल हो सकते हैं, मिक्सर हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद अणु तथा यौगिक क्या मिलकर बनाए, लिविंग सेल यानी कि कोशिका बनाए। ये कोशिका क्या बनाया, ऊतक बनाया। ये ऊतक क्या बनाए, अंग तंत्र, अंग बनाए। यहाँ पे आपको अंग तंत्र दिया हुआ है, लेकिन हम जानेंगे अंग बनाए, और अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। और यही अंग तंत्र मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और फिर पॉपुलेशन होती है, और फिर कम्युनिटी का निर्माण होता है। जबकि नॉन लिविंग जो होते हैं उनमें कोलाइड होगा, क्रिस्टल होगा, मिक्सर होगा, ये सारी चीज़ें उनमें संगठन के रूप में पाया जाएगा। और ये जो चीज़ें होंगी ये सजीवों में होंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना। धन्यवाद।